नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। कोरोना के दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर और संस्कार धानी यानी कि जबलपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। हर रविवार अब ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा। जरूरी सेवाएं चालू होगी। अस्पताल और जो भी कर्मचारी फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें आने जाने की परमिशन होगी। लेकिन सवाल ये कि ऐसी रोकथाम से क्या कोरोना वाकई कंट्रोल हो जाएगा? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के स्पोक पर्सन है, बीजेपी के प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस के स्पोक पर्सन जुड़े हैं, आनंद। नमस्कार। सवाल सबसे पहले मैं आनंद तारण जी आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो सख्ती बरत रही है सरकार, क्या लग रहा है आपको वाकई जो कोरोना की दूसरी लहर आई है इससे कोरोना कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि सरकार तो विधानसभा सत्र भी बुलाती है फिजिकली। देखिए सोनी जी, सरकार की मंशा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से सॉल्यूशन नहीं, लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा जाती है। शहर की और देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। हर व्यक्ति परेशान है क्योंकि आज व्यापार बंद है, कर्मचारियों की छुट्टी है, मजदूर मजदूरी नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा जब हमारे पेट की ज्वाला शांत नहीं होगी तो बीमारी का क्या होगा? किस तरह से ये हम इस पर कंट्रोल कर पाएंगे? भाई सबसे बड़ी चीज व्यवस्था ये है कि जब हम देख रहे हैं कि हम कोरोना काल चल रहा है, पिछले 1 साल से देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, 1 साल पूरा हो गया। निश्चित रूप से सरकार को इस मामले में बहुत गंभीर होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि काय का कोरोना वरोना, ये सर्दी जुकाम है। अरे भाई सर्दी जुकाम है तो फिर आज क्या आवश्यकता पड़ गई आपको लॉकडाउन करने की? भाई शर्मनाक बात है। भाई आपको स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करने चाहिए, सख्ती रखनी चाहिए। जो हम कार्यक्रम हो रहे हैं उनको अनुमति दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? आनंद तारण जी, यहाँ पर मैं आपको टोकना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है और लॉकडाउन का विकल्प भी खुला है। वो कहाँ इसको हल्के में लेने की बात कर रहे हैं? नहीं श्रीकांत जी, ये ही शिवराज सिंह चौहान ने, आज आप बोल रहे हैं, आज उनकी आप पीछे जाएं जरा, 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने पीछे जाएं, जब विधानसभा का सत्र चालू होना था या विधानसभा की बात है, तब उन्होंने बोला था काय का कोरोना वरोना, या भारतीय जनता पार्टी की सभा में बोला था ये तो सर्दी जुकाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आज क्या गंभीर आ गई बात? अरे भाई गंभीर तो पहले दिन से था जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था, पूरा संसार लॉकडाउन कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खासतौर से केंद्र सरकार, तो केवल सरकार और सरकार का खेल खेल रही थी कि सरकार गिराना है और सरकार बनाना है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सजग नहीं रही। आपकी बात आ गई, दोहरा चरित्र है बीजेपी का, आपका ये कहना है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए विधानसभा सत्र बुलाया जाता है। दुर्गेश केशवानी जी, अरे सरकार बनाने के लिए तो छोड़िए, सरकार को गिराने के लिए। दुर्गेश जी, जो आज लॉकडाउन रहा, कई लोगों के घरों में दूध नहीं पहुंचा, सब्जियों की भी परेशानी हुई, तो वो परेशानियों को कैसे दूर कर रही है आपकी सरकार? क्या इसके लिए कोई प्लानिंग की गई थी या एकदम से लगा दिया गया संडे का लॉकडाउन? देखिए श्रीकांत जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने जो कहा मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने सरकार के प्रयासों को अच्छे प्रयास बताए। निश्चित रूप से कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ऐसी आपदा है जिसको सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। कांग्रेस के मित्र राजनीति कर रहे हैं, राजनीति नहीं करना चाहिए। विषय राजनीति का विषय नहीं है। अनेक बार ऐसे अवसर आएंगे जब आपको राजनीति करने का अवसर आएगा, पर किसी की जान से खिलवाड़ कर जान माल से खिलवाड़ कर हम राजनीति नहीं कर सकते। कोरोना निश्चित रूप से आज पूरे देश में और पूरे विश्व में एक आपदा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। और हमारे मित्र बोल रहे हैं कि शिवराज जी के प्रयास गंभीर नहीं है। अरे भैया, शिवराज जी ने जब फर्स्ट आवर जब शपथ ली थी हमने, श्रीकांत जी, फर्स्ट आवर्स की फर्स्ट बैठक थी और माननीय शिवराज जी के आज भी मुझे वो शब्द याद है कि कोई अधिकारी अपने चैम्बर्स में नहीं रहेगा, सबको ग्राउंड लेवल पे उतरकर मेरे प्रदेश की जनता, जिसको मैं भगवान के रूप में पूजता हूँ, 7.5 करोड़ जनता, तो उसकी रक्षा के लिए हम लोग हैं। उनके सुख के लिए, उनके दुख में खड़े होने के लिए हम पूरे अधिकारियों को उन्होंने जमीन ग्राउंड लेवल पे उतरने की बात कही। और आज भी जब दोबारा हम लॉकडाउन पे आए तो फिर उन्होंने वही चिंता की है कि मेरे 7.5 करोड़ जनता इस आपदा, इस विपदा से कैसे बची रहे, उसके लिए ही माननीय शिवराज जी प्रयास कर रहे हैं।
और लॉकडाउन कोई एक दिन की बात नहीं है श्रीकांत जी। आज से पूर्व में 4 दिन पहले ही ये बात कह दी गई थी कि इस बार का जो इस सर्किल को, कोरोना के सर्किल को जो तोड़ना है, निश्चित रूप से उसका एक ही वो है, एक ही लॉकडाउन की तरफ। अगर आदमी घर में रहेगा, अगर आदमी संपर्क में नहीं आएगा, तो यह बीमारी को हम रोकने में कामयाब होंगे। आज मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र तो राजनीति कर रहे हैं। आज ये बताइए कि पंजाब में या महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगे, क्या वो भी तो उनकी कांग्रेस की सरकार है वहां पे। पर ये सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखकर बात करना चाहते हैं, जबकि आज जो आपका विषय है एशिया नेट का, मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने जन जन की चिंता करके आज का यह विषय चुना है, और निश्चित रूप से हम सबको सहभागी होके, हम सबको साथ आकर इन सब चीजों से, जैसा माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं कि हमें मास्क पहनना है, मास्क कड़ाई से इस बीमारी का ढिलाई नहीं छोड़नी है, मास्क समय समय हमेशा पहनते रहें, साथ ही साथ अपने हैंड्स को वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है उसको हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से इस आपदा से हम बचे रहेंगे। बिल्कुल आनंद तारण जी, जैसा कि दुर्गेश केशवानी ने जिक्र किया कि जहां जहां आपकी सरकार है वहां पर जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं वहां पर भी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर आप मध्य प्रदेश में जब लॉकडाउन लगता है तो क्यों आप इसे इस तरह के कहते हैं कि इससे नहीं कंट्रोल होगा कोरोना? श्रीकांत जी, तू यहाँ वहां की बात न कर, तू ये बता कि कारवा जला क्यों। भाई मध्य प्रदेश की बात करो, हम मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मध्य प्रदेश की हैं। हमें पहले अपने प्रदेश की चिंता होनी चाहिए, हमारे शहर की चिंता होनी चाहिए। जब हम अपने घर की चिंता नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह कहाँ से करेंगे? हमें तो भोपाल की बात बताइए कि भोपाल जैसा प्रदेश की राजधानी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल सम्मान कर रहे हैं जिस व्यक्ति का, वो मास्क नहीं लगाया था। तो भैया हम ज्यादा लंबी बात नहीं करते, हम तो जो सामने दिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आप पार्टी दे रहे हैं, 100 लोगों को भोजन करा रहे हैं, आप काय की पार्टी दे रहे हैं कि आपने सरकार गिराई उसका जश्न मना रहे हैं, आपने लोकतंत्र की हत्या की उसका आप जश्न मना रहे हैं। तो और फिर एक बात और है श्रीकांत जी, ये तो शिवराज जी नहीं बोला है कि काय का करोना मरोना। आप देख लीजिए, फुटेज उपलब्ध होंगे पुराने, आप निकाल के देख लीजिए। दुर्गेश जी भाई देखिए, दुर्गेश जी की एक लाइन है, लक्ष्मण रेखा है, उसके बाहर जा नहीं सकते, सरकार के बाहर जा नहीं सकते, पार्टी के विरुद्ध जा नहीं सकते, लेकिन जो सच्चाई है सच्चाई को तो आत्मसात करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। भाई मैं तो आपसे एक बात जानता हूँ कि हम सख्ती करें, लेकिन सख्ती होनी चाहिए। सुनिए, सख्ती करना चाहिए, लेकिन सख्ती जनता की तकलीफ पर नहीं होनी चाहिए, सख्ती जनता की सुविधा के लिए होनी चाहिए। उसका पालन सबको करना चाहिए, चाहे मैं अपनी पार्टी का दायित्व निभा रहा हूँ, चाहे आप निभा रहे हैं, उस लक्ष्मण रेखा में रह के ही हमको बात करनी चाहिए, इधर उधर की बात निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। पर आप ये मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन आप उसको सही ठहरा रहे हैं चैनल पे बैठ के, और मध्य प्रदेश में आप उस चीज को गलत बात करिए। अरे कहीं ना कहीं ये आपका कोरोना तो पूरी दुनिया में फैल रहा है, दौरा चरित्र है। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ ना कि जब हमारे देश के राजनेता ने हमारे यहाँ हमारे एयरपोर्ट को टाइट करने चाहिए था, जब हमें हमारे जरूरत थी कि एयरपोर्ट पे जो विदेश से लोग आ रहे थे उनको अगर हम जांच कर देते, उनको क्वारंटाइन कर देते तो देश में नहीं फैलता। लेकिन केवल और केवल मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए इसको रोका गया, इसको आगे बढ़ाया गया। तो ये देख लीजिए कि हम केवल सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए श्रीकांत जी, ये विषय समझ नहीं पाए हैं आज का कि किस पे डिबेट कर रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर गम है तो अपनी सरकार जाने का गम है। भाई दुर्गेश जी, अभी बात हो रही कोरोना की, आपकी सरकार, आप ही बात कर रहे हो, आप ही बात कर रहे हो सरकार गिरने कोरोना की बात कर रहा हूँ, और कोरोना के आपकी सरकार कोरोना उस टाइम पे प्रदेश में उसमें कहीं श्रीकांत जी 44,228 पैसेंजर की जब ये बात कर रहे हैं, तब इनकी सरकार थी, जब इनकी सरकार थी तब ये नहीं कर पाए। और आज हमें ज्यादा खतरनाक कोरोना के बारे में डिबेट करनी चाहिए थी, तो ये इधर उधर की सरकारों की बातें करने लगे। मुझे लगता है विषय से हटकर बात करना कांग्रेस का एक चगुलसा हो गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं मेरे भाई। अरे सरकार गिराने, अभी आज के हालात पे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, आज के हालात में हम क्या बेहतर कर सकते हैं? आप जन जागरण अभियान के माध्यम से कांग्रेस कहां पे जन जागरण अभियान करके जनता को सजग कर रही है, ये बताइए। मैं तो ये बताने को तैयार हूं कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी टीटी नगर में उतरकर न्यू मार्केट के मार्केट में जाकर उन्होंने मास्क के लिए सभी लोगों को निवेदन किया है कि मास्क पहनना चाहिए। आपकी बात आ गई दुर्गेश जी, यानी कि कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। कांग्रेस को सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए कोरोना जैसे विषय पर, और लोगों को भी बोलना चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही, केवल बयानों में ही है।
अनंत आनंद जी। देखिए, क्या एक सरकार का कर्तव्य ये नहीं होता कि विपक्ष के लोगों के साथ बैठ के चर्चा करें इस महामारी में? क्या कारण था कि सर्वदलीय बैठक इन्होंने नहीं बुलाई? क्या कारण है कि विपक्ष को नहीं बुलाया? बड़ी शर्मनाक बात है भाई। अगर इस तरह की आपदा है देश के अंदर तो सबको बिठाल के बैठालने चाहिए, एक मंच पे साझा करने चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। कहाँ बुलाया इन्होंने? किस पार्टी को इनवाइट किया? इस तरह की बातें नहीं कर। और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं, जवाबदारी उनकी है कि किस तरह से इस चीज से निपटा जाए। लेकिन सजगता आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो सर्दी जुकाम है, कोई कोरोना वरोना नहीं है। तो अब इससे ज्यादा तो बात। और आज जब देखा कि बहुत गंभीरता मामला हो गया तो आज वो कह रहे हैं कि बहुत गंभीर मामला है ये। जी दुर्गेश जी, आज जो लॉकडाउन में लोगों को परेशानी हुई, कई घरों में दूध नहीं पहुंचा, तो ये अव्यवस्था भी तो देखने को मिली है। देखिए श्रीकांत जी, मैं इसको आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कहीं कहीं ऐसी कोई शिकायत आई होगी, पर प्रशासन के नंबर सबके पास हैं, वॉलंटियर्स के नंबर सबके पास हैं। वो अगर कहीं पे ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो उनको निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब पूर्व में जब कोरोना काल हुआ था तो जो यहाँ से प्रवासी मजदूर, प्रवासी लोग यहाँ से जब भोपाल से निकल रहे थे तब उन्होंने हिदायत दी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रदेश की जनता के हित के लिए कार्य करेगा। उनको भोजन कराने की, उनको पानी की व्यवस्था, यहाँ तक कि चरण पादुकाओं की व्यवस्था भी माननीय वी.डी. शर्मा जी के आदेश पर प्रत्येक कार्यकर्ता ने की। अभी भी आप देखेंगे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर उन बुजुर्गों को पास अगर गाड़ी नहीं है, आपने जिक्र किया वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, वैक्सीन आ चुकी है, उसके बाद भी कोरोना बढ़ रहा है। वैक्सीन आने के बाद लोगों ने थोड़ा ये कहा था कि अब कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन दूसरी लहर आ गई है तो लोग तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि विश्वास किस पे करें। देखिए, निश्चित रूप से सरकार के साथ जब आपदा विपदा होती है श्रीकांत जी, तो सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए अनेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। प्रत्येक वार्ड में व्यवस्था की जा रही है और वैक्सीनेशन में आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से सभी लोग वैक्सीन लगाएं और वैक्सीनेशन हमें इस आपदा से, इस विपदा से अगर कोई बचा सकता है तो निश्चित रूप से वो वैक्सीन का टीका है, वह मास्क है, वह सोशल डिस्टेंसिंग है, वो हाथों को सैनिटाइज करना है। ये सब चीजें हम फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को करने में कामयाब पाएंगे। रविवार का लॉकडाउन लगा, लोग घरों में हैं, लेकिन शनिवार को बहुत भीड़ देखी गई। अब कल सोमवार है तो सोमवार को भीड़ रहेगी, तो कैसे कहें कि ये कंट्रोल हो जाएगा? देखिए श्रीकांत जी, यही मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सरकार को चिंता होनी चाहिए, अच्छी बात है, चिंता कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब इनकी चिंता किस हद तक है ये भी ठीक है। आपने खुद बताया कि शनिवार क्या कारण था कि शनिवार को भोपाल के, हम तो भोपाल की बात कर रहे हैं, भोपाल के बाजारों में चारों तरफ भीड़ की आलम था। क्यों भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ को समेटने में की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों आप सरकार के ऊपर जनता को विश्वास उठ गया? क्या कारण रहा है? क्या कारण रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता को विश्वास उठ गया होता? क्योंकि अगर सरकार भाई आज में घबरा गई कि ऐसा नहीं 4 दिन के घबरा गए, ये किस तरह की व्यवस्था कर रही है, किस तरह की व्यवस्था फेरने का काम कर रहे हैं और जनता पार्टी के लोग समझते पड़े। अरे भाई, घर पे रहना पड़ेगा, अगर कोई जरूरी काम तरीके से जनता तक पहुंचा दें हम एक दिन के लिए, वरना ये कोरोना निश्चित रूप से घातक हो सकता है। सब लोग घर पे रहे, अपने जो प्रशासन और जो नियम है उनका पालन करेंगे तो हम इस चीज को परास्त करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल दुर्गेश जी, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि लोगों को खुद जागरूक रहना होगा, अपनी जान की सुरक्षा खुद करना होगी। देखिए, निश्चित रूप से श्रीकांत जी, निश्चित ही रूप से इस चीज को करना पड़ेगा। एक बात है, हमारे मित्र सिर्फ चैनल में बैठ के बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ भाई आज इस तरह से बाजार में अराजकता का आज भी बैठ के ये बातें कर रहे हैं, करना पड़ेगा जी। हमें अराजकता का माहौल समाप्त करना पड़ेगा श्रीकांत जी। निश्चित रूप से आपने एक अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पर लेके आए, लेकिन मेरा कहना ये है, हमारे दुर्गेश जी व्यापारी वर्ग से आते हैं। आज व्यापारियों की हालत कितनी खराब है, चाहे मीडियम क्लास का व्यापारी हो या खुदरा हो या थोक वाला हो, उनकी हालत ये है कि उनको उनके खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, उनके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, और जो बेचारे मजदूर हैं वो काम नहीं मिल रहा है उनसे, उनके घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे जब लाख बंद करते थे, ये कौन सा तरीका है? कांग्रेस के साथी व्यापारियों की चिंता कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं, अच्छी बात है,
पर मध्य प्रदेश अरे के आप खुद यशस्वी व्यापारी हो मेरे भाई, मुख्यमंत्री आप भी व्यापारी हो, आप भी जानते हो क्या दिक्कत हो रही है व्यापारियों को। मेरी बात तो आ जान दीजिए तारण जी, आप क्यों इतने व्याकुल होके, क्यों नहीं आप सुनना चाहते? सिर्फ आरोप लगा भर देने से ही आप उसको इतिश्री न मानिए, उसका जवाब तो आ जाने दीजिए आप मेरी बात का। ये चिंता कर रहे हैं व्यापारियों की श्रीकांत जी, अच्छी बात, पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश के जननायक श्री शिवराज सिंह चौहान जी संवेदनशील मुख्यमंत्री, वो 7.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं। व्यापारियों से भी हम लोगों ने उनसे मांग की है श्रीकांत जी कि अपनी दुकानों पे वो ऐसे किसी को भी प्रवेश न करें जो बगैर मास्क के उनकी दुकान पे प्रवेश कर रहा है, उनके सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। हम जन जागरूकता की बात कर रहे हैं श्रीकांत जी, ये आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला है। बात करो मेरे भाई, अरे हम सबकी बात कर रहे हैं, हम 7.5 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं, को नहीं मिलेगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम सेल्फिश नहीं हो सकते इस समय पे, हम खाने की व्यवस्था करें, सेल्फिश नहीं हो चलाने की व्यवस्था करें, प्रत्येक आदमी की जान की चिंता है, उसको कैसे हम दुरुस्त किया जाए श्रीकांत जी, कैसे इन चीजों को पालन कराया जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पर हमको जनता को सब में आगे निकल के आना पड़ेगा, तभी जाके इस चीज को हम परास्त कर पाएंगे। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश के 3 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है रविवार का, अगले आदेश तक हर रविवार लॉकडाउन ही रहेगा। और सवाल यही उठता है कि मंशा सही है, लेकिन कोरोना कंट्रोल के लिए कितना कारगर कदम साबित होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, आनंद तारण जी, आपका नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।